टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्या है ग्लोबल कूलिंग प्लेज। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में अमेरिका, कनाडा और केन्या सहित 63 देशों ने चल रहे COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में कूलिंग उत्सर्जन में भारी कटौती करने के लिए दुनिया की पहली ग्लोबल कूलिंग प्लेज पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अब जानते हैं ग्लोबल कूलिंग प्लेज क्या है। इस पहल का नेतृत्व COP28 प्रेसिडेंसी द्वारा कूल कोएलिशन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के सहयोग से किया गया है। यह देशों को 2050 तक अपने शीतलन उत्सर्जन को कम से कम 68% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। इस पहल का लक्ष्य नए एयर कंडीशनरों की वैश्विक औसत दक्षता को 50% तक बढ़ाना भी है। गौरतलब है कि यह प्लेज भोजन और चिकित्सा के लिए प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग सहित शीतलन से जलवायु वार्मिंग उत्सर्जन पर दुनिया का पहला सामूहिक ध्यान केंद्रित करती है। यह उच्च ग्लोबल वार्मिंग संभावित रेफ्रिजरेंट से निपटने के लिए कार्यों की रूपरेखा तैयार करती है, जिसमें 2024 तक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन की पुष्टि करने और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HFC उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता शामिल है। चलिए अब देखते हैं कूलिंग उत्सर्जन क्या है। यह मुख्य रूप से एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले रेफ्रिजरेंट और शीतलन के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा से उत्पन्न उत्सर्जन है। इसे रेफ्रिजरेंट उत्सर्जन के रूप में भी जाना जाता है। यह शीतलन और प्रशीतन प्रणालियों से पर्यावरणीय रूप से खतरनाक उत्सर्जन है। इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC और पेरोफ्लोरोकार्बन PFC जैसे सिंथेटिक यौगिक शामिल हैं। अधिकांश शीतलन उपकरण रेफ्रिजरेंट के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उपयोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं शीतलन उत्सर्जन से निपटने की पहल। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 यह ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन, खपत और उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। इस प्रोटोकॉल के तहत 2010 में विश्व स्तर पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन 2016 इसमें उत्पादन और खपत में कटौती करके चरणबद्ध तरीके से उनके उत्सर्जन में कटौती करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके तहत 2047 तक HFC खपत में 80% से अधिक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ग्लोबल कूलिंग प्लेज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पहल 2015 में हस्ताक्षरित पेरिस समझौते का हिस्सा है। 2. यह शीतलन उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहली सामूहिक जलवायु प्लेज है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।